नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आई है यहाँ पर बीएसएफ एनसीएम एएसआई भर्ती 2024 को लेकर, जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट है उसको आरटीए भेजा गया था और उन्होंने आरटीए का रिप्लाई भी दिया है, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो एग्जाम डेट है वो, इसके अलावा आपकी टाइपिंग वगैरह हो गई। ठीक है, तो सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ आरटीए के माध्यम से जो डिपार्टमेंट ने हमको भेजी है। ठीक है, वो चीज बताने वाला हूँ। साथ ही जो अदर अपडेट है इसकी एग्जाम से रिलेटेड या फिर हमारी जो भी है सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि भर्ती संबंधी हमें जितनी सारी अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले दे सकूं। चलिए दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये आप देख सकते हैं आरटीए है जो लगाई गई थी और इसका यहाँ पर डिपार्टमेंट ने आप देख सकते हैं रिप्लाई भी किया है। अगर इसकी डेट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 9 अप्रैल को ये आई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिटेल मतलब जो लगाई गई थी उसकी जो जानकारी है उसको थोड़ा सा गुप्त रखा गया है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ने जो रिप्लाई दिया, देखिए आप देख सकते हैं एक बार दूसरा नंबर पॉइंट इसके अंदर बताया है कि उपरोक्त संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम जो 2005 है, आपको पता है सूचना के अधिकार के सेक्शन 24 के तहत सीमा सुरक्षा बल को एक सुरक्षा संगठन होने की वजह से भ्रष्टाचार एवं मानवाधिकार हनन के मामलों को छोड़कर किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए मुक्त किया गया है। अतः आपके द्वारा चाहिए गई सूचना है हम प्रदान नहीं की जा सकती। पहले इन्होंने तो ये जवाब दिया। ठीक है, अगर मैं इसके अगले पॉइंट की बात करूं, फिर भी आपको सूचित किया जाता है कि सीमा सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल इन सेंट्रल एम्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 सीधी भर्ती के लिए द्वितीय चरण यानी कि जो आपका सीबीटी होता है एग्जाम, सीबीटी की परीक्षा की तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों इन्होंने तो साफ चीज बता दी कि इनको अभी नहीं बताई जा रही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको कंफर्म बताने वाला हूं एक एक डिटेल के साथ कि वास्तव में आपका एग्जाम कब होने वाला है, कब आपका मेडिकल होगा, कब आपकी टाइपिंग, एक एक चीज। ठीक है, अब वो चीज देखिएगा। मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन से यहाँ से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप देखिए तो जो ओपनिंग बिड है इसकी दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग 16 अप्रैल से स्टार्ट हुई है। होती क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम जो होता है, ठीक है, उस एग्जाम के माना कौन सा डिपार्टमेंट उसको करेगा, मान लीजिए जैसे टीसीएस वगैरह हो गई, या कोई ना कोई कंपनी उसको हायर करती है और वही उसका फिर पेपर वगैरह बनाती है और वही उसका एग्जाम लेती है। लेकिन यहाँ पर जो है इनको जो कंपनी नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से इन्होंने डेट को बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं आगे लगभग 6 मई तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है, इनको अभी तक नहीं मिली है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब मेरी बात सुनिए, आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप यहां पर देख सकते हैं ये आपके अलग अलग सेंटर है जहां पर फिजिकल की डेट दे रखी है। ठीक है, अगर हम नीचे देखें तो यहां पर थोड़ा संशोधन हुआ था, जो डेट पहले 30 मई तक फिजिकल होना था आपका, उसको थोड़ा सा चेंज करते हुए यहां पर आप देख सकते हैं 2 जून तक बढ़ा दिया गया। यानी ये एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि 2 जून तक का तो आपका जो एग्जाम है वो होगा नहीं, क्योंकि फिजिकल कंप्लीट होगा। एक चीज आपको समझ में आ गई। अब मेरी बात आगे सुनिए, ये वाली आपकी पहले वाली फिजिकल की डेट है जो थी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यहां से मैं आपको क्या चीज बताने वाला हूं, बिल्कुल क्लियर डिटेल के साथ वो बताऊंगा कि वास्तव में एक एक चीज बिल्कुल सही बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब यहां से एक चीज देखिएगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपकी हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज है। यहां पर बात करूं तो ये एएसआई की वैकेंसी है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो लगभग 1700 पद हो चुके हैं, आपको पता है। अब एक बार इसमें देखिए, आप जो सीआईएसएफ की मैं बात कर रहा हूं फोर्स की, इसके अंदर में पद कितने हैं? 496। ध्यान रखना, ये एक बार याद रख लेना दोस्तों, क्योंकि ये आपको बड़ा अच्छे से जो आपकी वैकेंसी उसको क्लियर करेंगे। 496 पद सीआईएसएफ के अंदर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। अब मेरी बात सुनिए, इसका संबंध क्या है इस चीज से? मेरी बात सुनिए, जो 496 पद बताए हैं उसका संबंध इस चीज से दोस्तों, इसका मैं किस हिसाब से बता रहा हूं आपको बता दो। ये चीज है क्या, पहले आप देख सकते हैं सीआईएसएफ ट्रेनिंग कैलेंडर है, जो आपकी वैकेंसीज है उसकी ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, कब ये ट्रेनिंग है जो कंप्लीट होगी, सारी प्रोसेस बताई गई है। अब इसके अंदर ट्रेनिंग कैलेंडर सीआईएसएफ का जो है, इसके अंदर अगर हम पॉइंट नंबर 7 की बात करें दोस्तों, पॉइंट नंबर 7 क्या है? हेड कांस्टेबल एडमिनिस्ट्रेटर 2024 बेसिक कोर्स। इसके मैं अगर बात करूं तो इन्होंने बता रखा है कि 27 अक्टूबर से आपके जो है ये आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी और 25 अप्रैल 2026 तक चलेगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग अक्टूबर के अंदर दोस्तों ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने ये नोटिस आपको क्यों दिखाया है, पर देखिए एक बार सीआईएसएफ क्या 496, इसलिए मैंने आपको बताया था 496 पद याद रखना। ट्रेनिंग कैलेंडर साफ क्लियर कर रहा है कि जो 496 पद है कि आपकी जो ट्रेनिंग है जो आपका जून तक तो आपको पता है फिजिकल चलेगा और अक्टूबर के अंदर आपकी जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए यहां से सारी चीज मैं बड़े अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूं एक बार। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यहां से जैसा कि मैंने आपको बताया है 2 जून तक आपका फिजिकल चलने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बड़े अच्छे से डिटेल बता देता हूं। देखिए यहां से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपका जो फिजिकल है आप देख लेने के बाद, ठीक है, ये जो फिजिकल है आपको पता है कि आपका जो फिजिकल है 2 जून तक चलने वाला है। ठीक है, ये चीज हो गई। लास्ट में जो मैंने आपको कैलेंडर दिखाया था उसके अंदर क्या बताया था मैंने कि अक्टूबर के अंदर क्या बताया था मैंने, जो ट्रेनिंग है आपकी वो कब होगी दोस्तों? अक्टूबर में। अक्टूबर के अंदर मैंने आपको ट्रेनिंग बता दी। अब सुनिए मेरी बात, फिजिकल मैंने बता दिया। अब देखिए यहां से क्या, अगर मैं बात करूं दोस्तों एग्जाम डेट की,
तो एग्जाम दोस्तों इसकी बात करूं तो आपको बता दूं कि लगभग जून के लास्ट में आपको जो है आपके एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, एडमिट कार्ड, ठीक है। और जुलाई में दोस्तों आपका एग्जाम जो है वो हो जाएंगे स्टार्ट, ठीक है। जुलाई के अंदर दोस्तों आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, जैसे ही जुलाई आपको पता पूरे एग्जाम चलने वाले हैं, उसके बाद में दोस्तों आपकी प्रोसेस होगी टाइपिंग। हर चीज मैं आपको स्टेप से बता रहा हूं ताकि बड़े अच्छे से समझ में आए दोस्तों एक एक चीज, ठीक है। टाइपिंग की मैं बात करूं दोस्तों, टाइपिंग साथ ही आपके मान लीजिए डीएमई हो गया, यानी डिटेल मेडिकल टेस्ट, ठीक है। आपको पता है ये चीज साथ ही होती है, टाइपिंग और मेडिकल, ठीक है। ये कब होगा दोस्तों? ये दोस्तों आपका होगा अगस्त में, और जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सितंबर में, ठीक है। अब देख लीजिए यहां से हर चीज में, और अक्टूबर के अंदर आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मैंने हर चीज डिटेल से आपको बता दी है कि कौन सी प्रोसेस किस मंथ के अंदर होने वाली है। क्योंकि एक चीज ध्यान रख लेना दोस्तों कि अक्टूबर के अंदर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तो कहीं ना कहीं 15 से 20 दिन पहले आपको पता आपका रिजल्ट भी जारी होगा, और रिजल्ट जारी होने से पहले आपको होता है टाइपिंग और जो मेडिकल है ये भी होगा, और इससे पहले आपका पेपर होगा। अभी आपका जो मेडिकल है वो चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, इसके अंदर जो कंपटीशन है वो दोस्तों बहुत कम है। ये मैं किस हिसाब से कह रहा हूं, आपको पता है कि दोस्तों टोटल 8 लाख फॉर्म अप्लाई जरूर किए गए थे। अभी आपको पता है दिल्ली के 1500 बच्चों को बुलाया जा रहा है, लेकिन बच्चे आ कितने रहे हैं? 700, 750 मान लेते हैं, चलिए 50% हो गया, ठीक है। अब सुनिए, आपको पता है 50 बच्चों का बैच बन रहा है, इसमें से मुश्किल से रनिंग कितने बच्चे पास कर पा रहे हैं? मुश्किल से दोस्तों 20 से 22 बच्चे रनिंग कर पा रहे हैं। इसके अंदर 3 से 4 बच्चे वो आपके हाइट चेस्ट उसके अंदर बाहर हो रहे हैं, यानी अगर मैं बताऊं मोटा मोटा तो 15 से 16 बच्चे पास हो रहे हैं इसके अंदर 50 में से, ठीक है। तो ये लगभग मैं बात करूं दोस्तों 33% होता है, मान लीजिए 35% हम मानते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे आ कितने रहे मेडिकल के अंदर बात करूं तो 8 लाख ने फॉर्म भरा था, लगभग 750 ने 50% बच्चे आ रहे, कह सकता हूं कि 4 लाख बच्चे आए थे, 4 लाख बच्चे आए थे, ठीक है। फिजिकल कितने बच्चे क्लियर कर पा रहे हैं? लगभग 35%। तो अगर आप इसका 35% लगभग निकालोगे दोस्तों, तो अगर हम यहां से बात करें तो देखिए लगभग हम कह सकते हैं कि 1,35,000 बच्चे यहां पर जो फिजिकल है क्लियर करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितने बच्चे यहां पर पेपर में बैठेंगे, ठीक है। तो डिटेल से मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा कोई भी डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं, हर रिप्लाई में हर आपका जो डाउट रहेगा उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसके अलावा किसी प्रकार अन्य जो आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ध्यान रखना जॉब्स अपडेट टेलीग्राम पर, जॉब्स ध्यान रखना स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है, जॉब्स अपडेट 1-2 ये सर्च कर लेना, वहां पर पीडीएफ प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चंस इंपोर्टेंट एमसीक्यू सारी चीजें डालता हूं, जो शॉर्ट नोट आते हैं वहीं पर डालता हूं दोस्तों, क्योंकि छोटी चीज के लिए यहां पर वीडियो बनाकर मैं नहीं करता हूं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।